अहोई माता की यह व्रत कथा सुनने के बाद ही आपका व्रत पूरा होगा। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ साथ व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा के सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और फिर दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा करती हैं और शाम को तारों को अर्घ देकर व्रत तोड़ती हैं। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा विस्तार से। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी की को सातों बहुएं अपनी एकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहाँ श्याऊ की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी साथी भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन के अंदर होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? जब पंडित ने कहा, तुम सुरवी गाय की सेवा करो। सुरवी गाय श्याहू माता की भाईली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, तू मांग, क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार श्याहू माता रहती है, तू हमें उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याहू माता के पास पहुंचा दिया। श्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर श्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होगी। वो बोली, मेरे तो एक भी बेटा 7 बेटे कहाँ, एक भी बेटा नहीं है, 7 बहुएं कहाँ से आएंगे? श्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन श्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजुमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो उसने देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हुए हैं। वह बहुत खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजुमन किए, 7 कढ़ाई की और शाम के समय जेठानियों के आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख जाओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगे कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने बंधवा ली। अब श्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे श्याहू माता, जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी के चावल दाने लेकर यह कहानी सुने। जैसे अहोई माता सबकी बच्चों की रक्षा करती है, ऐसे ही अहोई माता हमारे और सबके बच्चों की रक्षा करे। जय अहोई अष्टमी।